दीपिका पादुकोण और उनके हस्बैंड रणवीर सिंह का एक वीडियो वायरल हो रखा है, जो कि कॉफ़ी विद करण नाम का जो एक शो है, उसकी कुछ क्लिप्स हैं। इस वीडियो के अंदर दीपिका पादुकोण इस तरह की बातें कर रही हैं, जिससे देख के, जिसको सुन के कोई भी शर्मसार हो जाए। रणवीर सिंह उनके जो हस्बैंड हैं, वो साथ में बैठे हैं और वो ये सब बातें सुन रहे हैं और उनके रिएक्शंस देखने वाले हैं। उसके बाद एक और वीडियो ऐसा वायरल हुआ हुआ है जिसके अंदर वो थोड़ा गुस्से में दिख रहे हैं। वो दीपिका से कुछ सवाल भी पूछते हैं। ऐसा लगता है कि वो नाराज़ हैं। थोड़ा आज इस वीडियो को एनालाइज़ करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों की क्या मानसिकता है और ये हमारी सोसाइटी को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। देखिए, पहले तो बात कर लेते हैं करण जौहर की। करण जौहर जो हैं, ये इस इंडस्ट्री को एक बपौती की तरह चलाते हैं। ये जो बॉलीवुड जिसको एक कहा जाता है, ये जो हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री का नाम बॉलीवुड किया गया है और इसके अंदर ये सब धूर्त किस्म के जो लोग होते हैं, वो एक गैंग बना के बैठे हुए हैं। उस गैंग का ये सरगना है, करण जौहर। ये बातें जो हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, ये काफ़ी ओपन है ये बातें। इन्होंने अपने खानदानी बिज़नेस को जो है आगे बढ़ाते-बढ़ाते ये पूरी इंडस्ट्री को ही गबन कर रखा है और जितनी भी हरकतें उल्टी-पुल्टी ये इंडस्ट्री करती है, इन सब के पीछे कहीं न कहीं ये लोग ज़िम्मेदार हैं। अब बात करते हैं जी कि ये करण जौहर का जो ये शो है, कॉफ़ी विद करण, ये है ही इस तरह का नौटंकीबाज शो कि इसके अंदर जो है ये एक्टरों को बुलाते हैं अपने शो के अंदर और उनसे बेकार की बातें करते हैं, बेफ़ज़ूल की बातें और ये चाहते हैं कि वो कुछ ऐसी रिप्लाई दें, ऐसे कुछ जवाब दें जिससे कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो। अब कंट्रोवर्सी खड़ी होगी तो शो जो है उसको ज़्यादा लोग देखेंगे और जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उसकी टीआरपी बढ़ेगी, पैसा बनेगा। साथ-साथ ये जो फ़िल्में बनाते हैं बिल्कुल घटिया किस्म की, उनकी भी कोई फ़ैन फ़ॉलोइंग बढ़ जाएगी। अब ये इन शोज़ के अंदर इनको बिग स्टार, बिग एक्टर्स करके दिखाते हैं। सच्चाई तो ये है कि ये सारे के सारे जो हैं, कोई 5वीं फ़ेल है, कोई छठी फ़ेल है। पता नहीं स्कूल भी ये लोग जाते-वाते हैं नहीं, इनको कोई टैलेंट नहीं है, इनको कोई एक्टिंग नहीं आती, इनको कोई डायरेक्शन नहीं आती। ये सिर्फ़ जो है गैंग के मेंबर हैं और उस गैंग को सपोर्ट करने के लिए ये वहाँ पे बैठ जाते हैं। ये सब जो है एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इस गैंग के थ्रू ये पैसे बनाते हैं। अब ये जो पैसे का मामला है इस पूरे बॉलीवुड में वो तो बिल्कुल भी जिसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट है ही नहीं। कभी इनकी फ़िल्में चाइना में चल जाती हैं, इंडिया में फ्लॉप हो जाती हैं और 4-400 करोड़ रुपए कमा लेती हैं। पता नहीं चलता कैसे इंडिया में कोई बैठता ही नहीं इनकी फ़िल्में देखने के लिए लेकिन इनके पता नहीं 100-100 करोड़ की इनकी कमाई हो जाती है। और कभी बताते हैं कि जी हमारी फ़िल्म को बनाने में 150 करोड़ लग गया, 200 करोड़ लग गया। फ़िल्म देखो तो लगता है कोई मतलब कोई बच्चों की एनिमेशन फ़िल्म होती है, उससे भी घटिया इनके एनिमेशंस होते हैं। एक्टिंग वगैरह तो इनको आती ही नहीं है। तो इस तरह का कुछ ये इंडस्ट्री है और ये कॉफ़ी विद करण जो शो है, ये इसी इंडस्ट्री को पुश करता है। इनसे और जो लोग हैं, जो आम लोग हैं भारत देश के, उनको और बेवकूफ़ बनाने के लिए फ़िल्में तो बना ही रही हैं बेवकूफ़, और बेवकूफ़ बनाने के लिए ये एक शो बना रखा है। अब ये शो के अंदर ये दीपिका पादुकोण आई, अब जो क्लिप वायरल है, उसके अंदर दीपिका पादुकोण एक इतनी घटिया बात कर रही है, गिरी हुई बातें कर रही है। देखिए, ये जो लड़कियाँ होती हैं, ये जो बॉलीवुड में आती हैं, ये इनके जो है पहले से ही जो है इनका करियर-वरियर कुछ होता नहीं है। सच्चाई तो यही है कि ये लोग डेस्परेट होते हैं। वो डेस्परेशन के अंदर जो है ये इस इंडस्ट्री के अंदर आकर के हरकतें करते हैं। अब इनके जो हैं मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स होते हैं, इनके रिलेशनशिप्स होते हैं, तो इनको इस इंडस्ट्री में चलने के लिए, बने रहने के लिए कंट्रोवर्सीज़ की ज़रूरत होती है और इस तरह के अफेयर्स ये ज़बरदस्ती भी करते हैं, ताकि इनका नाम जो है मीडिया में आता रहे। अब ये इस तरह की इंडस्ट्री बनी हुई है। अब ये जो सारे जो जिसको ये बॉलीवुड कहते हैं, ये कुछ नहीं है, ये हॉलीवुड की कॉपी है। ये सब ड्रामेबाज़ी हॉलीवुड में होती है और वहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे वही नौटंकियाँ करते हैं। अब ये बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस तरह की बातें, जी गर्लफ्रेंड है, जी मेरी जी बॉयफ्रेंड है, ये इस तरह की जो बातें होती हैं, इन पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। देखिए, हमारे जो देश का जो संस्कार है, जो हमारा कल्चर है, उससे इनका कोई लेना-देना ही नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि जो हॉलीवुड में जो दिखाया जाता है, उसको थोड़ा-सा चेंज करो, उसमें थोड़ी-सी गंदगी और डालो और इस देश को जो है, वो ये चीज़ पेल दो।
तो ये उसी काम में लगे रहते हैं। इनको कुछ नया नहीं बनाना, कुछ देश का इतिहास को जानना नहीं है, देश के संस्कारों को समझना नहीं है, देश का जो कल्चर है उसके बारे में ये कुछ नहीं जानना चाहते। ये बस मोटा-मोटा जो है कपड़े देख लिए, थोड़ा-सा बोली जो है वो आपकी देख ली, बाकी सारा ये कॉपी कर लेते हैं बाहर के देशों से, स्पेशली हॉलीवुड से। तो ये दीपिका पादुकोण टाइप की जो लड़कियाँ हैं, इनके अंदर कोई टैलेंट-वैलेंट होता नहीं है। इनको लगता है कि यार देखो अब हमारे को और कोई जीवन में बड़ा काम करने का तो कुछ है नहीं, तो चलो ये फ़िल्म ही बनाएँ, फ़िल्म में ही घुस जाते हैं। अब ये जो फ़िल्मों की जो इंडस्ट्री है, ये एक शॉर्टकट है बेसिकली। जितने भी नालायक, निकम्मे, निकृष्ट, गिरे हुए किस्म के लोग हैं, वो आज की डेट में ये फ़िल्म इंडस्ट्री में इसीलिए जाते हैं कि उनका कोई बाहर कुछ बन नहीं सकता। ठीक है जी? तो ये ऐसे ही घूमते-फिरते आई थी। ये अब इन्हीं चक्करों में रहती थी, ये मॉडल थी। इसको किसी ने काम दे दिया कि जी ये ऐड-शैड कर लो। ये ऐड-शैड के चक्कर में जो है ये वो जो विजय माल्या भगोड़ा है, उसकी जो किंगफिशर की जो एयरलाइन्स थी, बियर थी, ये उनकी ऐड-शैड में आती थी, कैलेंडर में आ गई। वहाँ से ये जो है उसके लड़के के साथ लग गई। फिर ये आईपीएल के अंदर उसने विजय माल्या ने टीम खरीद ली, तो ये वहाँ पे आने लगी। ऐसे करते-करते ये थोड़ी प्रोमिनेंस में आ गई ये लड़की। क्योंकि ये विजय माल्या के लड़के के साथ घूमती थी। वहाँ से ये जो है बॉलीवुड में घुस गई। बॉलीवुड के अंदर इसकी 1-2 फ़िल्में आ गई, वो भी गैंग ने इसकी फ़िल्में चला दी। कोई एक्टिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बस चल गई जी, चल गई, चल गई, हवा बनाओ जी, हवा बनाओ। उस चक्कर में लड़की ने फ़िल्में के बाद फ़िल्में करती गई, सारी फ्लॉप, घटिया फ़िल्में, कुछ नहीं आता, सारी एंटी हिंदू, एंटी इंडिया फ़िल्में इन्होंने करी हैं। बस जी बातों में इनको एक्टर बना दिया जाता है। ठीक है जी। अब इन्होंने शादी-वादी तो कर ली है, एक एक्टर से अब उम्र हो जाती है एक टाइम के बाद तो शादी तो करनी पड़ती है। अब उस इंटरव्यू में ये कह रही हैं कि जी जब मैंने शादी नहीं की थी, जब मैं उस टाइम पे जब जवान थी तो थी, मेरे तो बड़े सारे रिलेशनशिप थे जी, बहुत ही सारे रिलेशनशिप थे। फिर मैं थक गई, मैंने सोचा कि मैं अब किसी से कमिटमेंट नहीं चाहती। क्या कमिटमेंट? मतलब तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम बहुत सारे लड़कों के साथ रहती थी, अलग-अलग टाइप के तुम्हारे उनके साथ संबंध बने हुए थे और तुम रिलेशनशिप में बहुत सारी रिलेशनशिप्स में रही लेकिन तुम फिर बोर हो गई, तुमने कहा मेरे बड़े सारे ब्रेकअप हो गए, तो अब मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाऊँगी, बस कैजुअल मतलब तुम्हारा चल रहा था। तुम यही बोलने की कोशिश कर रही हो ना कि कोई रिलेशनशिप नहीं, बस जिसे कहते हैं बस एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। समझ रहे हैं ना मैं किस तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहा हूँ? कि जी बस अब थोड़े से संबंध बनाएँगे लेकिन ज़्यादा कुछ ऐसी कोई इमोशनल कुछ बॉन्डिंग नहीं होगी बस रिलेशनशिप्स और संबंध बना के बस घूमते रहो। ये बताने की कोशिश कर रही थी कि मैंने बहुतों के साथ संबंध बनाए बिना किसी कमिटमेंट के। ठीक है जी? और कह रही है फिर उस दौरान मुझे रणवीर सिंह मिल गया, लेकिन मैं रणवीर सिंह से मिलने के बावजूद भी मैं बाहर जो है संबंध बनाती रहती थी और ये रणवीर सिंह है, ये भी बाहर संबंध बनाता था और फिर हम एक-दूसरे से मिलते थे तो ऑब्वियसली हम भी संबंध बनाते थे। तो बेसिकली सब खुला चल रहा था मामला, कोई भी किधर भी मुँह मारे हमारा इस तरह का चल रहा था। लेकिन कहती है मुझे फिर कहीं मज़ा नहीं आ रहा था, कहीं से भी मुझे वो कनेक्ट नहीं फ़ील हो रहा था। फिर जो है इसने प्रपोज़ कर दिया और फिर जो है हमारी कहानी बन गई। तो बेसिकली ये इस तरह की निकृष्ट गंदी बातें जो है ये आ करके हमारे को टीवी पे परोस रही है। ये चाहती है कि इस देश के यंगस्टर्स जो हैं, इस देश का यूथ, इस देश के बच्चे इन बातों को सुनें और उनको लगे कि ये तो बड़ी नॉर्मल चीज़ है, लाइफ़ तो ऐसे ही चलती है। बिल्कुल नहीं चलती। हमारा देश एक संस्कारी देश है, उसके अंदर इस तरह की हरकतें, इस तरह की चीज़ों को गलत माना जाता है। आप अपने जीवन के अंदर कोई कर्म करते हैं, कोई काम करते हैं, पूरे आप अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। आप ऐसे नहीं सोचते कि जी बस मैं तो भोगने आई हूँ और जी भोग पे मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है, जितना मर्ज़ी भोग लो, कुछ भी कर दो, बस देखी जाएगी और पूरी सोसाइटी को अपने जैसा बनाने की कोशिश करो। ये चाहते हैं कि सारे यंगस्टर्स जो हैं इनकी तरह इधर-उधर मुँह मारें, बिना कमिटमेंट कोई कमिटमेंट ना करें, कोई शादियाँ ना करें, इधर-उधर सोएँ, सब दुनिया भर के गलत काम करें और जो है इनकी तरह बाद में जो है किसी के साथ एक के साथ शादी कर लें और उसके बाद जाके अपनी कहानियाँ बताएँ। इसको ये कूल प्रूव करना चाहते हैं कि ये कूल है। अब ये क्या है कि जो यूथ होता है वो इस चक्कर में फँस जाता है। उनको तो धर्म का कोई ज्ञान है नहीं, हमारे देश के अंदर हिंदू धर्म की शिक्षा देना तो गलत ही माना जाता है। देना ही बंद एक तो अलाउड ही नहीं है। उसके बाद कोई दे दो कहते पिछड़ा इंसान है और ये फॉरवर्ड लोग हैं। अब ये समझा देते हैं आपके बच्चों को कि जी ये सब करो। अब ये सब कर ले तो ज़िंदगी खराब हो जाती है। ठीक है जी? और जब जो इस तरह की जो लाइफ़स्टाइल में पड़ा रहेगा, तो वो जो है इन्हीं की फ़िल्में देखेगा। तो ये बेसिकली अपनी ही तरह की सोच के लोगों को ये चाहते हैं कि वो सिस्टम चलता रहे और वो बार-बार इन्हीं के पास आएँ, इन्हीं की सोच से चलते रहें। सिस्टम इन्हीं की तरह बन जाए और ये बेसिकली जो है एक बड़ी एक साजिश के तौर पे ये सब काम चलता है।
ये इसका एक पॉलिटिकल लिंक भी है, कभी बात करेंगे उस बारे में भी। जो लेफ्टिस्ट सोच जो है, जो वामपंथी सोच है, ये उसके से प्रभावित होते हैं। तो भी आप इनकी देखेंगे, इनकी फ़िल्मों में देश को गाली निकालना, हिंदुओं को गाली निकालना, देवी-देवताओं के ऊपर गलत टिप्पणियाँ करना, इस तरह के कामों में ये हमेशा लिप्त रहते हैं। तो ये दीपिका पादुकोण का जो ये षड्यंत्र था, वो पकड़ा गया। अब लोग इसके ऊपर जो है इसको सुना रहे हैं, इसको ट्रोल कर रहे हैं। अब बात करते हैं जी उसके पति की। वो ही बैठा ये सब सुन रहा है। ये बकवास वो कर रही है उस क्लिप में, और वो सब बैठा-बैठा ये सब सुन रहा है कि ये बता रही है कि ये कितने लोगों के साथ इसके संबंध थे। फिर ये मेरे साथ संबंध बनाती थी, फिर ये बाहर जाके भी संबंध बनाती थी, और बाद में इसको लगा कि नहीं, ये इसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। तो इस तरह की बातें वो गंदगी उसके सामने बोल रही है, सबके सामने बोल रही है। वो सामने बैठा है वो फुकरा, वो करण जौहर, वो हँस रहा है करके। वो चाहता है कि ये और बोले, ऐसी बातें और बोले, अपने आप को और नंगा करें ताकि कंट्रोवर्सी हो और उसका शो लोग और देखें। उसकी फ़िल्में और जो है चले। ये न्यूज़ में बना रहा है, ये इस तरह का वो नंगाई वो करना चाहता था, वो घटिया आदमी। और उसके बाद जब रणवीर सिंह की एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें शायद उसको इस बात पे गुस्सा आ गया कि भैया, तू उस जब जिस दौरान तू मेरे साथ थी, उस दौरान तू किन-किन लोगों के साथ संबंध बनाई हुई थी? वो कहती मुझे याद नहीं है। वो कहते तुझे याद नहीं, मुझे तो याद है सब कुछ। तो ऑलमोस्ट लाइक लड़ाई सी होने लग गई, ऐसा लगा। हो सकता है ये ड्रामेबाज़ी ही हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किसके साथ कहाँ सो रहा है। आज भी इनकी क्या रिलेशनशिप है उसका कोई समझ नहीं आता। ये तो ड्रामेबाज़ हैं एक नंबर के सारे। गंदगी फैलाना इनका काम है। तो जब वो बकवास कर रही है तो पहले ही उसको ऐसे देख रहा है जैसे पता नहीं कितनी इमोशनल बातें कर रही है, कितने प्यार में पड़ा हुआ है, और भैया वो ये बता रही है कि भैया वो कहाँ-कहाँ मुँह मारती थी, तेरे साथ होते हुए भी। तो इसमें क्या इमोशनल होने की बात है? क्या नौटंकी कर रहा है? उसके बाद इसको बुरा लग गया, गुस्सा आ गया। तो ये इस तरह की ड्रामेबाज़ियाँ ये कर रहे हैं, और ये वायरल हो रखी हैं ये दोनों की दोनों क्लिप्स, और लोग इन पे थू-थू कर रहे हैं, इन पे थूक रहे हैं, और एक तरफ वो है जो कि इस शो को, इसकी इनकी जो फ़िल्मों के जो पूरा एक गैंग बना हुआ है, वो इन चीज़ों को प्रमोट कर रहा है। वो इनको दिखा रहे हैं कि ये फॉरवर्ड लुकिंग है, ये कितने कूल हैं, ये कितने अच्छे लोग हैं, ये कितने बढ़िया बातें करते हैं, ये कितने ये हैं, वो हैं। ये इस तरह की 2 एक धड़े बने हुए हैं। वो तो जो धड़ा है, जो इनको अच्छा लग जिनको ये पसंद है, वो तो अपने काम में लगा हुआ है। वो इन गैंग का ही मेंबर है वो पूरा, इनका पूरा एक इकोसिस्टम है, ये उसी के थ्रू ये सब प्रमोट होता है। और जो सही लोग हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जिनको समझ में आता है कि ये गटर की चीज़ें हैं सारी, और ये घटिया लोग हैं, इनके बस का नहीं ₹2 मेहनत से कमाना, और ये इन्हीं गंदगी में ही लगे रहेंगे और हमारे जो है देश का कल्चर और हमारे बच्चों को खराब करेंगे, वो लोग इनको गालियाँ निकाल रहे हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को आप धार्मिक ज्ञान दी ज़रूर दें। देखिए, इस तरह के जो ये जो घटिया लोग हैं, ये जो इस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं, ये बिल्कुल कैरेक्टरलेस लोग जो होते हैं, ये आपके बच्चों को खराब करने के लिए ही उतरे हुए हैं मैदान में, क्योंकि इनकी कमाई उसी से बनती है। तो आप अपने बच्चों को कहाँ-कहाँ बचाते फिरेंगे? आज की डेट में इंटरनेट पे, टीवी पे बहुत कुछ है। तो इसलिए इन सब से आप लड़ तो सकते नहीं हैं। तो इन सब से लड़ने की बजाय आप एक ही काम करें, और वो ये है कि अपने बच्चों को धार्मिक ज्ञान दें। किसी न किसी धार्मिक इंस्टीट्यूशन के साथ, आप किसी न किसी गुरु के साथ ज़रूर जुड़ें और अपने बच्चों को जो है जोड़ें। भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, भगवान का नाम लेना, नाम नाम जप करना, आप इन सब चीज़ों में अपने बच्चों को लगाएँ और अपने बच्चों को धार्मिक ज्ञान दें, ताकि इन जैसे षड्यंत्रकारी घटिया लोगों से बच्चे दूर रहें, और आप अपना, अपने परिवार का और इस पूरे समाज का कल्याण कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।